आप सब जानते हैं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में और हमारे ज़िला डोडा में भी कोरोना के चलते जो कोविड-19 की महामारी जो फैली, उसको ही लेके हम आज बात करना चाहेंगे कि इसमें सरकार का क्या रोल रहा, पार्टी का क्या रोल रहा। हमारी वर्चुअल रैलीज काफ़ी सारी हुई, बेनिफिशरीज के साथ भी बातचीत हुई, यूटी लेवल पे, ज़िला लेवल पे भी। लेकिन आज मैं डोडा में था, यहाँ पे तो मैंने चाहा कि अपने जो डोडा के हमारे मीडिया के मित्र हैं उनसे भी हम ये बात शेयर करें, चर्चा करें। आप जानते हैं कि इस कोविड-19 को लेके प्रधानमंत्री जी ने एक डिसीजन जो लिया, लॉकडाउन पूरे देश को किया, और वो जानते थे कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारी दिक्कतें जो गरीब मजदूर किसान को आएंगी, और विदिन 36 आवर्स एक पैकेज अनाउंस किया जो गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आर्थिक पैकेज, जो फाइनेंशियल पैकेज जो देश को दिया, देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज, जिसमें राशन फ्री 3 महीने की दी गई, पेंशन 3 महीने के लिए फ्री उसमें दिया गया, किसानों को पैसा दिया गया, जनधन योजना में पैसा दिया गया, गैस सिलेंडर्स फ्री में 3 महीने के लिए दिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने न केवल 3 महीने के लिए बल्कि इस योजना को जो फ्री में राशन देने की जो बात है वो अगले 5 महीने यानी नवंबर तक इसे एक्सटेंड किया गया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और ज़िला डोडा की आवाम की तरफ से उनको बधाई दूंगा कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने गरीब लोगों का पूरा ध्यान पूरा रखा। आप सब जानते हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से जो भी कदम उठाने थे उसमें लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, लोगों ने कोऑपरेट किया, प्रधानमंत्री ने जब जब जो कहा लोगों ने उस पर सहयोग किया। और यहाँ क्योंकि आज मैं ज़िला डोडा, यहाँ अपने ऑफिस में हम लोग हैं ज़िला डोडा में, यहाँ के लोगों को भी बधाई दूंगा कि जिन लोगों ने बड़े अच्छे से इस लॉकडाउन का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी और ज़िला डोडा हमारा ग्रीन जोन में ही रहा, उसके लिए सारे लोगों को बधाई दूंगा। लेकिन साथ में ये भी गुजारिश करूंगा कि अभी कोरोना वायरस के चलते जो कोविड-19 की महामारी ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी कितनी लंबी चलेगी इसका कहना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें आगे भी ध्यान रखना होगा, इसका जो भी पालन करना होगा। साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई दूंगा, यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स कोरोना वायरस जिन्होंने काम किया, इस लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ पे काम किया, उनको भी अपनी तरफ से मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने दिन रात करके, बहुत सारे ऑफिसर ऐसे थे जिनका हम सुनते थे, देखा भी, दिन रात उन्होंने काम किया और यहाँ लोगों की सेवा इस पीरियड में की। कुछ दिक्कतें हमारे लोगों को ज़रूर आई क्योंकि यहाँ से कोई 10,000 लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के, जो कोई लद्दाख में थे, हिमाचल में थे, पंजाब में जो रोज़गार के लिए वहाँ जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वो लोग उनको सही तरीके से यहाँ पहुँचा के क्वारंटीन यहाँ करके आज वो सुरक्षित अपने घरों में है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए जो दिया, और उसमें हमारे रूरल एरियाज में जो ज़्यादातर लोग निर्भर रहते हैं कि हमें यहाँ मजदूरी मिले, कामकाज मिले, उसके लिए एमजी नरेगा का जो बजट जो एनहांस किया, पहले 61,000 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, और उसको 40,000 करोड़ उसको बढ़ाया गया। उस 40,000 करोड़ जो बजट बढ़ाया गया, इससे हमारे यहाँ के जितने भी मजदूर भाई, गरीब लोग जो हैं, वो अपने गांव में, अपने एरिया में काम कर सके और अपना रोजगार कमा सकें। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है और इसको हम आपसे भी शेयर करेंगे, सारा मीडिया में पहले भी ये चीज़ें आई हैं कि हमको वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए हमको वोकल होना पड़ेगा और अपने ही देश में बने हुए सामान, प्रोडक्ट्स जो हैं उनका हम यूज़ करें, और ख़ासकर चाइना, मेड इन चाइना जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका हम बहिष्कार करें। मेरी भी ज़िला डोडा के लोगों से गुजारिश होगी
कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ें, जो भी हमारी वस्तुएं हैं, उनका हम इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस प्रोसेस को शुरू किया और आपने देखा होगा कि चाइना के 59 ऐप्स जो चलते थे वो बैन कर दिए गए हैं इंडिया में, और उनके प्रोडक्ट्स भी हम उनका बहिष्कार हम करें, ऐसी मुझे अब मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आपने कुछ पूछना होगा तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, जो आपने नरेगा की बात की, बहुत सारा पैसा हमेशा आता है सरकार की तरफ, लेकिन ज़मीनी तह पर तो कोई काम हमें उतना ज़्यादा मिलने को दिखता नहीं है, तो वो क्या वजह है? समझी नरेगा अभी आपने देखा होगा कि पंचायती राज को स्ट्रेंथन किया गया है, 73rd और 74th अमेंडमेंट को यहाँ पे लागू किया गया है, यूटी बनने के बाद लागू किया गया है। पंचेस सरपंचेस को एम्पावर किया गया, और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हम पंचायती सिस्टम को एम्पावर किए। और उसमें मेरी आपसे भी गुजारिश होगी मीडिया के साथियों से कि जहां भी कहीं ऐसी बात आती है, हमारे ध्यान में जब भी आती है हम उसको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाती है, लेकिन आपको अगर कहीं लगता होगा तो आपका भी एक रोल बनता है कि हम ऐसे, जैसे अगर कोई केसेस कहीं भी कुछ आते हैं, उनको हम पब्लिक डोमेन में लाएँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में वैसी चीज़ें, वैसी बातें हम लाएँ। सर, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी का दौरा रहा लद्दाख का, और साथ ही साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी दिल्ली में हैं, तो क्या हमें JNK में कोई नया पॉलिटिकल देखने को मिलेगा लोगों के ध्यान? प्रधानमंत्री जी आज लद्दाख में हैं। मैं तो जो लद्दाख में हमारे जो जवान वहाँ पे आर्मी के वहाँ पे जो शहीद हुए हैं, उनको भी श्रद्धांजलि दूंगा अपनी ओर से और अपने कार्यकर्ताओं की ओर से। ये एक बड़े लेवल की बात है, क्या स्ट्रेटजी बन रही होगी वो मेरे लेवल पे तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना मैं उसमें कोई कमेंट करना चाहूँगा। ये उस लेवल की बात है कि वहाँ क्या कुछ हो रहा होगा और आने वाले टाइम में क्या कुछ बनना होगा। अगर कुछ मेरी नोटिस में या मेरे ध्यान में बात होगी तो ज़रूर आपसे भी हम वो शेयर करेंगे।